वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जी इमरान साहब। जी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे रेस्टोरेंट की। बिल्कुल। देखिए एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें आप गई, आपने बैठ के खाना खाया और आप वापस आ गई, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है। लेकिन एक जगह आप गई और वहाँ पे वो रेस्टोरेंट मूव हो रहा है हल्का हल्का पानी में, अच्छा, वाओ। खाना सर्व किया जा रहा है, हम्म। खूबसूरत सी लाइट्स लगी हुई हैं, रात का मंजर है, तो हम्म। वो बेइंतहा पुरलुत्फ लगता है। एग्जैक्टली, और इमेजिनेशन में ही वो व्यू इतना बिल्कुल आप जबरदस्त लग रहा है, तो इमेजिन डेफिनेटली करेंगी वहां तो जाकर लोग कितना एंजॉय करते बहुत होंगे। बहुत ज़्यादा बिल्कुल। एंजॉय करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि हम अपने पाकिस्तानी खाने तो खाते हैं हम्म। और बहुत मज़े के होते हैं, जायकेदार। हम्म। मैं यही सजेस्ट करता हूं कि जब आप गल्फ़ कंट्री में या किसी भी कंट्री में जाएं, ख़ासतौर से गल्फ़ कंट्री क्योंकि वो हलाल है वहाँ पे खाना, तो उसको आप दूसरे जो ट्रेडिशनल खाने हैं दूसरे लोगों के, वो भी ट्राई कीजिएगा। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो इजिप्शियन हम लोग बनाते हैं खिचड़ी, ठीक है, चावल की। इजिप्शियन जो बनाते हैं वो मैक्रोने जो होते हैं उनकी उनकी खिचड़ी टाइप होती है, खिचड़ी कहलाती है अरबी में। अच्छा। तो वो बहुत लजीज होती है सॉस के साथ, और मैं आपको बता रहा हूँ अभी मेरे मुंह में पानी आ गया, इतनी इतनी लजीज होती है। क्योंकि और आप ऑब्वियसली टेस्ट कर चुके हैं जी ना हाँ, वो। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा जो अरबिक खाने हैं, अब खैर हम खाने की बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें जी कि जी। खाने जो वहाँ पे हैं वो बहुत ही लजीज होते हैं और अच्छा। स्पाइसी नहीं होते। अच्छा, स्पाइसी फूड नहीं जी, होता। स्पाइसी नहीं ओके। होता और हर एक खा सकता है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे हुम्मस के नाम से आपने हुम्मस सुना होगा, अभी पाकिस्तान में भी काफ़ी ख़वातीन हाँ जो हैं उसको हाँ। बना रही हैं घर पे। और वो चिक पीस जो होते हैं उसका बनता है अच्छा। और बहुत टेस्टी होता है। उसके अलावा एक अरबिक डिश है ये। अरबिक डिश है, जी हाँ। ओके। इसके अलावा वहाँ पे जो मंदी मंदी हम्म। अब पाकिस्तान में भी आपने देखा है, बिल्कुल, कराची में बहुत भी क्रेज है लोगों को। बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है और बहुत ज्यादा, लोग या घरों में तो बना रहे थे, अब बाकायदा हाँ, उसके रेस्टोरेंट्स भी आ खुल रहे चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हैं। जी हाँ, जो कि टेस्टी हैं। हम्म। लेकिन जो वहाँ का टेस्ट है वो ज़रा मुश्किल है आना। अच्छा। जी, मैं यही कहता हूँ। अच्छा इमरान साहब, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात अगर की जाए तो क्या मामलात हैं? रूल्स स्ट्रिक्ट हैं? ट्रैफिक रूल्स की अगर बात की जाए तो? देखिए, मेरे नज़दीक दुनिया में कहीं भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो स्ट्रिक्ट ही होने चाहिए और उस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। यूएई में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपने अगर गलती से ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर गए तो उस पे भारी फाइन्स हैं और अच्छा, ये सब आवाम की बेहतरी के लिए हैं कि वो लोग फाइन भी पे करते हैं। तो क्या लोग ऐसा करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा रूल्स करते हैं। ब्रेक करते हैं? नहीं, गलती से अगर होता गलती है, से अगर जी हो जाए बिल्कुल। तो फिर भी उन और पे वो। उसमें सिस्टम उन्होंने इतना इंटीग्रेटेड बनाया हुआ है कि आपने अगर ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर दिया या आप स्पीडोमीटर्स वहाँ पे होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ। एक स्पेसिफिक स्पीड है, मिसाल के तौर पे अगर 120 है और आप 140 पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जो कैमरास हैं वो कैच कर लेते हैं और आपको फाइन, ऑटोमेटिक फाइन लग जाता है। और वो फाइन जो है, देखिए, एक एक दूसरे से रिलेटेड है हर चीज़। ओके। आपके फाइन्स लगते गए, आपने पे नहीं किए। फॉर एग्जांपल, आप जब अपना जो आपका रेजिडेंशियल परमिट है वहाँ पे अकामा कहलाता है, उसके रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पॉपअप कर देगा कि आपके इतने फाइन्स हैं, ये आप क्लियर कीजिए, फिर वो रिन्यूअल होगा। ओके। तो ये एक बहुत अच्छी बात है वहाँ पे कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। फॉलो किए जाते हैं, जी। अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो नॉर्मली होता क्या है कि एक्सीडेंट हुआ और आपस में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पे इल्ज़ामात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता है एग्जैक्टली। वहाँ पे बहुत ही महज़ब तरीके से अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो वो साइड पे आ जाते हैं ताकि दूसरा ट्रैफिक जो है वो अफेक्टेड डिस्टर्ब ना ना हो। हो, जी। ठीक है। और बाकायदा सेकंड्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में पुलिस आ जाती है क्योंकि वो वहाँ पे रोलिंग कर रहे होते हैं अच्छा। और वहाँ पे बाकायदा चेक किया जाता है कि किसकी गलती है। नॉर्मली गल्फ कंट्री में अगर आपने गाड़ी हिट की है पीछे से तो आपकी गलती तस्लीम की जाती है कि आप गलत हैं और उस पे जो है आपको पेपर मिलता है। और आप ये देखिए खूबसूरती इस चीज़ की, जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की है कि अगर आपने गाड़ी का एक्सीडेंट किया और आप वहाँ से भाग गए और आप अपनी गाड़ी बनवाने जाएंगे तो मैकेनिक आपकी गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा जब तक वो ग्रीन पेपर या रेड पेपर पुलिस का अवेलेबल ना हो। ओके। जी। अच्छा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि वहाँ पे एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है, अलग ट्रैक बना हुआ है।
अच्छा, और अलग ट्रैक बना जी हुआ है। बिल्कुल। रास्ता तो वैसे यहाँ भी दिया जा रहा ही होता है। बिल्कुल रास्ता दिया जाता है और उसके पीछे भी नहीं जाया जाता। अच्छा, ओके। वहाँ पे भारी फाइन है कि अगर एम्बुलेंस का जो ट्रैक है उसके ऊपर आप जा रहे हैं उसके या ऊपर बस का जो ओके ट्रैक है उसके ऊपर आप अपनी गाड़ी लेके चले ओके, गए, उनके ट्रैक्स ही अलग है, डिफरेंट, जी ठीक है। बिल्कुल अलाउ ओके नहीं है। ओके। तो ये एक बात। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं बताते चलूँ कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा जो है वो उसके नताइज बड़े संगीन होते हैं। संगीन अच्छा। इस सूरत में कि अगर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते हैं और अब बात खुदा ना खासा हाथापाई तक आती है तो उसमें डिपोर्टेशन तक हो सकता है और होता है, अच्छा। और वो लाइफ टाइम बैन है। यानी फिर बंदा दोबारा यूएई में एंटर नहीं हो सकता, और अगर यूएई में एंटर नहीं हो सकता तो एज पर जीसीसी लॉ आप पूरे गल्फ कंट्रीज में बैन है। ओके। जी, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लोगों को इस ध्यान में रखना चाहिए कि भाई लड़ाई झगड़े से हमें परहेज करें। घर में भी लड़ाई झगड़े से परहेज करें, क्या मतलब रूल्स हैं वहाँ पे? आप घर में अगर मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े की बात कर रही उन्हीं की हैं बात कर तो रही हूँ। उसको तो दुनिया में खैर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर हाँ, वहाँ पर क्या कानून है इस पे? हस्बैंड वाइफ में अगर लड़ाई हो जाए? हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाए तो फिर कानून तो फिर यही कहता है कि जिसकी गलती है वो फूल लाके दूसरे को दे दे और गलती तस्लीम कर ले। बाकी ये कि ओके। वैसे लड़ाई झगड़ा जो है वो अलाउ नहीं है, और वहाँ पे मंशियात के हवाले से मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और ये अच्छी बात है कि मंशियात अगर किसी के पास बरामद हो जाए ज़रा सी भी अच्छा। तो उसके लिए बाकायदा जेल होगी और लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छी बात है, तो ग्रेट। तो ये एक ऐसा उन्होंने मुल्क बना दिया है अच्छे स्टेप्स लिए हैं, डिफरेंट, ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट जिसमें इसी में है। जियो और जीने दो, बिल्कुल। आप किसी को डिस्टर्ब ना करें, अपनी लाइफ है एंजॉय अपनी कीजिए। लाइफ एंजॉय करें। और स्मोकिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जिस तरह से हम यहाँ पे कहीं भी सिगरेट पी सकते हैं वहाँ पे अलाउ नहीं है। डेजिग्नेटेड एरियाज हैं, इवन आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगी तो वहाँ पे भी डेजिग्नेटेड एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे आप स्मोकिंग कर सकते हैं। आप ओके। बिल्डिंग में जॉब कर रहे हैं, आपको स्मोकिंग की ज़रूरत है तो आप चाहे 45th फ्लोर पे भी होंगे, नीचे आके आपको एक डेजिग्नेटेड एरिया में बाकायदा अलग सी बना हुआ होगा, वहाँ पे आपको स्मोकिंग करनी होगी। तो ओके। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए मैं स्मोकिंग करता हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, लेकिन दूसरों को भी दूसरों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता ज्यादा है जो मेरे नुकसान साथ खड़े पहुंचा हैं, तो रहे उनको हैं, या नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। बिल्कुल। और वहाँ पे ये भी बताता चलूँ ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कि लोग समझते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत ईजी है लाइसेंस लेना। यकीन जानिएगा वहाँ पे लाइसेंस लेना ईजी नहीं है। ओके। ईजी इस सेंस में नहीं है कि आपको वो सारे लॉज समझने पड़ते हैं। फॉलो करने पड़ते हैं पहले। जी ओके। बिल्कुल, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको थ्योरी अच्छा। पढ़ाते हैं, उसके बाद टेस्ट होता है। अगर ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए तो आपको फौरन फेल कर देते हैं। अच्छा, ईजी नहीं है, उसकी वजह सिर्फ यही है। मतलब ऐसा कुछ मामला नहीं है कि पैसे देके आपने काम नहीं नहीं करवा नहीं नहीं लिया? नहीं नहीं, ऐसा ओके। ऐसा कुछ भी नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि रिश्वत जो है उसके वो फिर हराम है। हाँ जी रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वहाँ पे उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, आपको पता होता है कि क्या लॉ है, ग्रीन लाइट से रुकना चाहिए या जाना एग्जैक्टली। चाहिए, या येलो लाइट क्या है। क्योंकि आपने सही तरीके से उस हासिल से बिल्कुल, हासिल किया है आपको ना, या साइंस का भी पता होता है। बिल्कुल। अब ये चीज़ है कि कितने लोग हैं जिनको यहाँ पे हमारे यहाँ पता है कि साइंस क्या है, ट्रैफिक बिल्कुल साइन, ट्रैफिक बिल्कुल सिग्नल। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, शादी ब्याह के सिलसिले में नॉर्मली आपको पता है कि ऐसा होता है कि लोग यूरोप जाते हैं और वहाँ पे शादी करते हैं, और कोई नेशनलिटी के सिलसिले में उनको मदद नेशनैलिटी के मिलती लिए है। या मुत्तहिदा अरब इमारात या गल्फ में इस तरह से सिलसिला नहीं है। वहाँ अच्छा। पे आप शादी नहीं कर सकते, अलाउड नहीं था। अब शायद है कि आप कर सकते हैं, लेकिन नेशनलिटी वाला सिलसिला नहीं है। दूसरी बात, प्रॉपर आपको नेशनैलिटी वहाँ की नहीं मिल सकती अगर आप इस पर्पस के लिए नेशनलिटी नहीं शादी। मिल सकती। ओके। उन्होंने फिर एक क्राइटेरिया रखा है, जैसे अभी कुछ कंट्रीज ने ऐसा किया है गल्फ की कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें इतने अमाउंट की तो आपको नेशनलिटी मिलेगी, लेकिन विद सर्टेन क्राइटेरिया। अच्छा, प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है जी, वहाँ पर। मैं बस इसी सवाल के इंतज़ार में था या इस पूरे एपिसोड में, क्योंकि दुबई प्रॉपर्टी के लिए बहुत मशहूर है। अच्छा। और प्रॉपर्टी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ मुल्कों से लोगों ने आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। हाँ हाँ वहाँ पे दो एरियाज हैं, एक फ्री होल्ड और एक लीज होल्ड। लीज होल्ड एरिया वो है जो कि लोकल्स का है, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन फ्री होल्ड एरिया में आप परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने पे अभी कुछ नया कानून आया है कि वो
आप सर्टेन अमाउंट तक परचेज करेंगे तो आपका जो है वो रेजिडेंस वीज़ा मिलेगा। अच्छा। रेजिडेंस वीज़ा पहले 3 साल का होता था। और एक गोल्डन वीजा होता है, वो क्या होता है बेसिकली? नहीं, इधर इधर जो है यूई की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रेजिडेंस वीज़ा मिलेगा, विजिट वीज़ा मिलेगा, स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा। ओके। रेजिडेंट वीज़ा आपका 3 साल का होता था, वो 2 साल का हो गया। विजिट वीज़ा 30 दिन का था, 1 महीने का। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, वो लोग जो विजिट पे जा रहे हैं अभी नए कानून के मुताबिक दे शुड हैव मिनिमम 2000 दरहम इन देयर पॉकेट्स, ओके। वरना एयरपोर्ट से वापस कर दिया एयरपोर्ट से जाएगा। वापस आ जाएंगे, वहाँ पे चेकिंग होगी, और ये तो जी बिल्कुल लॉ आ तो चुका है। ये लॉ पहले नहीं था, अब हो अब आ गया है, और चुका है, बिल्कुल इम्प्लीमेंट भी मेरी हो गया नॉलेज में कि भी आया है। 2000 दरहम आपकी जेब में होना होने चाहिए, बिल्कुल। जी इमरान साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। जी। तो जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। एक न्यू कंट्री पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। मुझे और आरजे इमरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।